दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के 25वें भाग में आज आपको उत्तर प्रदेश के जो 5वीं विधानसभा के चुनाव 1969 में संपन्न हुए उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। इन चुनाव में उत्तराखंड की 22 विधानसभा से जो विधायक के रूप में लोग चुने गए उनके नाम बताने के साथ सीटवार उसका विवरण मैं आपको देते हुए ये बताने जा रहा हूं कि जो 22 सीटें उत्तराखंड की थी इनमें से निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या थी 41 जिन्होंने चुनाव में प्रतिभाग किया, और जो 10 राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे उनमें से कांग्रेस ने सभी 22 सीटों पर, जनसंघ ने 20 सीट पर, भारतीय क्रांति दल ने 14 सीट पर, एसएसपी ने 14 सीट पर, सीपीआई के 6, पीएसपी ने 5, केएमपी ने 3, आरपीआई ने 3, एसडब्ल्यूए ने 2 और पीबीआई ने 1 सीट पर। इस तरह से इस चुनाव में 138 प्रत्याशियों ने सभी 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 निर्दलीय, 15 कांग्रेस, 2 जनसंघ और 1 सीपीआई और 1 भारतीय क्रांति दल के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए। 116 प्रत्याशी चुनाव हार गए और अधिकांश की जमानत नहीं बच पाई। सीटवार अगर हम बात करें तो सीट संख्या 1 उत्तरकाशी से कुल 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें से 1,04,116 मतदाता जो इस सीट पर थे उनमें से 34,112 ने मतदान किया और 32,886 मत वैध पाए गए। और इस तरह से कांग्रेस के कृष्ण सिंह परमार 17,180 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुनी गए। सीपीआई के कमला राम जी इस बार भी 12,159 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, तथा जनसिंह के अतर सिंह नेगी तीसरे स्थान पर रहे, इनकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 2 टिहरी पर कुल मतदाता थे 1,09,460 और इनमें से मतदान किया 35,374 ने, वैध मत पाए गए 33,494 और चुनाव में भागीदार 3 प्रत्याशियों में से सीपीआई के 3 प्रत्याशियों में से सीपीआई के गोविंद सिंह नेगी इस बार बाजी मार ले गए। उनको वोट मिले 15,636 और पहली बार विधायक चुने गए कांग्रेस के त्रिपत सिंह नेगी इस चुनाव में 14,495 मत पाकर के चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे, और जनसंघ के सोमारीलाल तीसरे स्थान पर रहे, इनकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 3 देवप्रयाग पर कुल मतदाता थे 97,076 मतदाताओं में से 34,244 ने मतदान किया और 32,944 मत वैध पाए गए। 5 प्रत्याशियों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। इंद्रमणि बडोनी जो है सबसे अधिक 21,850 मत पाकर के दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए। निर्दलीय गोविंद प्रसाद गरोला 10,224 मत पाकर दूसरी बार पराजित हुए। भारतीय क्रांति दल के होशियार सिंह चौहान 5591 मत पाकर के जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे, और सीपीआई और एसएसपी के प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 4 लैंसडाउन, इस सीट पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और इनमें से 84,113 जो इस सीट पर मतदाता थे उनमें से 40,853 ने मतदान में भाग लिया। 39,519 मत वैध पाए गए। चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी ने अपने पिताजी की पैतृक सीट पर 21,850 मत पाकर के कब्जा किया और पहली बार विधायक चुने गए। जनसंघ के उमराव सिंह 12,647 मत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शेष 7 प्रत्याशी जो थे उनकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 5 एकेश्वर 83,290 मतदाताओं में से 33,163 ने मतदान किया और 31,316 मत वैध पाए गए। इनमें 9 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे। निर्दलीय मेहरबान सिंह 12,284 मत पाकर पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के प्रत्याशी 6,206 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। बाकी 7 प्रत्याशी जमानत गंवा बैठे। 6 सीट संख्या 6 पौड़ी में कुल मतदाता थे 85,732 और 34,566 ने मतदान किया। 33,351 मत वैध पाए गए। 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे जिनमें निर्दलीय शिवानंद नौटियाल 16,238 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के चंद्र सिंह इस बार 8,828 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और चुनाव हार गए। 6 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए, वो भी चुनाव हार गए। कर्णप्रयाग सीट पर 80,274 मतदाताओं में से 29,287 ने मतदान में भाग लिया। 28,225 मत वैध पाए गए और कुल जो 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे इनमें सबसे अधिक 14,231 मत पाकर के जनसंघ के शेर सिंह दानू पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के राम प्रसाद 9,989 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। बाकी 4 प्रत्याशियों की जमानत गंवाते हुए चुनाव हार गए। सीट संख्या 8 बद्री केदार में कुल मतदाता थे 50,668 और वोट किया 39,126 ने, वैध मत पाए गए 37,319। 7 प्रत्याशी चुनाव में थे जिनमें निर्दलीय नरेंद्र सिंह
12,603 मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के गंगाधर 9,066 मत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय केदार सिंह 7,655 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। इनकी जमानत बच गई। शेष 4 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट न संख्या 9 डीडी हाट पर कुल मतदाता 82,246, इनमें से 26,960 ने मतदान किया और 25,829 मत वैध पाए गए। चुनाव में कुल 7 प्रत्याशियों ने भागीदारी की, जिनमें कांग्रेस के गोपाल दत्त ओझा 9,574 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। भारतीय जनसंघ के गोविंद सिंह पांगती 8,455 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। पिथौरागढ़ संघ सीट संख्या 10 पर 99,793 मतदाताओं में से 29,709 ने मतदान किया। 28,600 मत वैध पाए गए। कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह बिष्ट 12,905 मत पाकर के 5वीं बार विधायक चुने गए। जनसंघ के मोहन सिंह चंद 10,781 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। शेष 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 11 अल्मोड़ा में कुल मतदाता थे 1,03,060। 33,178 ने मतदान किया। 31,900 मत वैध पाए गए। 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के प्रत्याशी हरि सिंह 16,270 मत के साथ पहली बार विधायक चुने गए। भारतीय जनसंघ के मनोहर सिंह 15,630 मत पाकर के चुनाव हार गए। सीट संख्या 12 बागेश्वर एससी सीट पर 92,040 मतदाताओं में से 29,505 ने वोट किया। 28,197 मत वैध पाए गए। 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस की सरस्वती टमटा 10,320 मत पाकर के पहली बार विधायक चुनी गई। जनसंघ प्रत्याशी मोहन चंद्र जो है 8,288 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। गोपाल रामदास 5,421 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। दोनों की जमानत बच गई और एसएसपी के बालाराम जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 13 द्वाराहाट में कुल मतदाता थे 1,05,385, इनमें से 33,293 ने मत दिया और 31,944 मत वैध पाए गए। चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। कांग्रेस प्रत्याशी हरिदत्त कांडपाल 11,632 मत पाकर के चौथी बार विधायक चुने गए। जनसंघ के प्यारेलाल 10,967 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे और 4 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। सीट संख्या 14 रानीखेत पर मतदाता थे 1,01,692। 47,743 ने मतदान किया। 45,746 मत वैध पाए गए। चुनाव में 4 लोगों ने भागीदारी की। कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता 22,163 मत पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए और बीकेडी के गोविंद सिंह 21,320 मत पाकर के कम मतों के अंतर से पराजित हुए। शेष 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। नैनीताल सीट संख्या 15 पर 98,414 मतदाताओं में से 47,183 ने मतदान किया। 44,860 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। कांग्रेस के डूंगर सिंह बिष्ट 16,608 मत पाकर के पहली बार और एक ही बार विधायक चुने गए। निर्दलीय ओम प्रकाश 8615 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। शेष 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 16 हल्द्वानी एससी सीट थी। 94,146 मतदाताओं में से 50,311 ने मतदान किया। 48,658 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 7 लोग चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के इंद्रलाल 21,140 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। बीकेडी के श्रीचंद 14,732 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। जनसंघ के लखन सिंह 98,30 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और शेष 4 प्रत्याशी जमानत गंवा बैठे। सीट संख्या 17 काशीपुर में कुल मतदाता थे 93,888। 62,655 65 ने वोट दिया। 60,169 मत वैध पाए गए। 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी 28,867 मत पाकर के 5वीं बार विधायक चुने गए। पीएसपी के रामदत्त जोशी 11,395 मत पाकर के दूसरे स्थान पर और बीकेटी के जगन्नाथ 10,462 मत पाकर के जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। शेष 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 421 रुड़की पर 1,09,859 में से 81,190 मतदाताओं ने वोट किया और 78,685 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में 4 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। कांग्रेस के जगदीश नारायण सिन्हा 26,692 मत पाकर के विधायक चुने गए और बीकेडी के राव मुश्ताक 26,017 मत पाकर के मत और एसएसपी के मोलजर सिंह 13,762 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जनसंघ के चंद्रकांत जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 422 रुड़की पर 95,971 मतदाताओं में से 68,078 ने मतदान किया। 65,991 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में 8 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। बीकेटी के सुखवीर 21,845 मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के शहीद अहमद 17,856 मत के
मत और केएमपी के गजेंद्र सिंह 16,687 मत पाकर के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और बाकी 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 423, हरिद्वार में कुल मतदाता थे 97,497, 61,558 ने मतदान किया, 59,908 मत वैध पाए गए। 7 प्रत्याशियों ने भागीदारी चुनाव में की। कांग्रेस के शांति परमन शर्मा 37,491 मत पाकर के विधायक चुने गए। जनसंघ के राममूर्ति वीर 16,696 मत पाकर जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और शेष 5 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 424, देहरादून में 91,132 में से 57,322 वोट पड़े और 56,578 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 8 प्रत्याशियों ने भागीदारी की, जिसमें से जनसंघ के नित्यानंद स्वामी 20,349 मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के कृष्णचंद सिंघल 17,185 मत पाकर के और निर्दलीय सुनील चंद्र पंत 15,076 मत पाकर के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पीएसपी के राजेंद्र डोभाल जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 425, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आखिरी सीट थी, मसूरी 97,028 में से 40,654 मतदाताओं ने मतदान किया और 39,323 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 4 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। कांग्रेस के गुलाब सिंह 17,872 मत पाकर के विधायक चुने गए। एसएसपी के ब्रह्मदत्त, जिनको 9,524 मत मिले, दूसरे स्थान पर रहे। जनसंघ के भीष्मदेव नौटियाल 7,838 मत पाकर के जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। आरपीआई के वहीद हुसैन जमानत नहीं बचा पाए। तो ये था 1969 के उत्तर प्रदेश के आम चुनाव, जो समय से पहले हुए, 71 के बजाय 69 में हो गए। उस चुनाव का लेखा जोखा, जिसमें सभी 22 सीटों के चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों के जीत, हार और जमानत जब्त का आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये बात अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप लाइक और शेयर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।